बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 16 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। मार्केट तो बंद हो चुका है, अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि वेडनेसडे को। आज मैं बात करूंगा एक कंपनी के बारे में जिसने अभी ही एक्सचेंज को ये बताया कि कंपनी आने वाली 23 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 2:1 के रेशियो में। इस कंपनी का नाम है संदूर मैग्नीज एंड आयरन और ये कंपनी बिजनेस में माइनिंग करती है मैग्नीज की और आयरन और की। और आज के दिन यदि आप इस कंपनी के स्टॉक को देखेंगे तो इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो है 480 रुपीज और आज इस कंपनी के शेयर में मामूली सी गिरावट देखने को मिली जो कि रही 0.38% की। लेकिन बात करें यदि एक साल की 2024 मार्केट डाउन था, कह सकते हैं इस कंपनी ने भी अपने शेयर होल्डर्स को निराश ही किया। इस कंपनी का शेयर प्राइस एक साल में टूटा 3.83% का। लेकिन यदि हम देखें 5 साल को तो कह सकते हैं कि इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के दिया 77% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले इस कंपनी के जो शेयर प्राइस था वो था 261 रुपीज 70 पैसे, जो 5 साल में बढ़कर हो गया 480 रुपीज का। जानते हैं और देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी के जो हाईएस्ट शेयर प्राइस क्या वो रहा 553 रुपीज 75 पैसे, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस रहा वो था 337 रुपीज 20 पैसे। बात की जाए इस कंपनी की लेटेस्ट न्यूज की तो कंपनी ने अभी ही एक्सचेंज को बताया कि कंपनी आने वाली 23 सितंबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को बोनस शेयर देने वाली है 2:1 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी के 2 शेयर उसको 1 शेयर फ्री में मिलेगा। इतना ही नहीं, यदि इस कंपनी कुछ इवेंट्स को देखेंगे तो अभी ही 10 सितंबर 2025 को इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया, हर एक शेयर के बदले में ₹1.25 का। तो कंपनी तीनों तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर रही है, रिटर्न भी ठीक ठाक दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और अब बोनस शेयर भी देने वाली है। तो कंपनी हर तरफ से अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा बेनिफिट दे रही है। जानते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 7,791। ये कंपनी लार्ज कैप की है और लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ या इससे ऊपर का। बात की जाए इस कंपनी के पीबी रेशियो की तो जो कंपनी का पीबी रेशियो है वो है 2.98। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीबी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 10.49। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी कहलाता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से ये साफ पता चलता है जो कंपनी के स्टॉक है मार्केट में कैसा है, चीप है या एक्सपेंसिव है। बात की जाए इस कंपनी के डेब्ट टू इक्विटी की यानी कि लोन कर्ज की तो वो है 0.72। कह सकते हैं ना के बराबर लोन कर्ज है इस कंपनी पर। बात की जाए इस कंपनी के आरओई की यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी तो जो कंपनी का आरओई है वो है 18.01% का। शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को हाई देखेंगे या पॉजिटिव देखेंगे जैसा कि इस कंपनी का है तो वो सिर्फ एक चीज बताएगा कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को सही जगह सही प्रोजेक्ट्स में सही से इस्तेमाल कर रही है, जिससे लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा बेनिफिट देखने को मिलता है एक शेयर होल्डर्स को। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है या नेगेटिव होता है तो सिर्फ साफ बताता है कि कंपनी हमारे पैसे को यानी कि शेयर होल्डर्स के पैसे को ढंग से यूटिलाइज नहीं कर पा रही, इससे लॉन्ग टर्म में रिटर्न पाने की संभावना भी कम हो जाती है। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 30.39। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.26%। शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी के स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात की जाए और देखा जाए इस कंपनी के फाइनेंशियल कंडीशन को तो जो कंपनी का रेवेन्यू है वो जून क्वार्टर में रहा 1,150 करोड़। लेकिन यदि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली रेवेन्यू रहा 3,216 करोड़।
बात की जाए प्रॉफिट की तो कंपनी का जून क्वार्टर में प्रॉफिट रहा 167 करोड़, जबकि 2025 ईयरली को देखें तो कंपनी का ईयरली प्रॉफिट रहा 475 करोड़। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की तो जो कंपनी का नेटवर्थ 2025 में रहा 2627 करोड़, जबकि 2024 में यानी कि पिछले साल इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 2158 करोड़। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को तो साफ है प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स है उनका पैसा सबसे ज्यादा लगा हुआ है अपनी ही कंपनी में, जिसका परसेंटेज है 74.22% का, जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 24.18% का, जबकि तीसरे नंबर पे FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 1.01% का। तो कंपनी का कह सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अधिक से अधिक पैसा जो लगा हुआ है कंपनी में वो प्रमोटर का लगा हुआ है यानी कि इस कंपनी के ओनर्स का लगा हुआ है। और लेटेस्ट अपडेट यही है कंपनी के द्वारा कि कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को आने वाली 23 सितंबर 2025 को बोनस शेयर देने वाली है, हर एक 2 शेयर के बदले में 1 शेयर फ्री, यानी कि 2:1 का रेशियो तय किया गया है कंपनी के द्वारा। ये कंपनी अभी ही डिविडेंड भी दिया और कह सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में एक ठीक ठाक रिटर्न निकाल के भी दे रही है और शेयर प्राइस आज के दिन 480 रुपए का है। एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि कंपनी है, क्योंकि तीनों के तीनों चीजें दे रही है, रिटर्न भी दे रही है, डिविडेंड भी दे रही है और बोनस शेयर भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के शेयर को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।